आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो भाई साहब बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भाई साहब। मोदी जी थाईलैंड पहुंच गए हैं भाई भूकंप से पीड़ित माहौल का जायजा लेने, जिसको देख कर चीन पाकिस्तान थाईलैंड पहुंच गए हैं, उथे तो जलजला भी आया हुआ है। अबे भाई साहब वहां पे वो सारा भाई साहब देखने पहुंच गए नहीं क्या सारा क्या बोल रहे हो यार? ऐसे भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क में जलजला आया पहुंच जाए। अबे हमने तो आज तक ऐसी चीज नहीं देखी यार। हाँ ना यार, ये क्या हो गया कि भाई साहब मोदी जी थाईलैंड पहुंचे? चलो देखते हैं, वाच करते हैं। ये क्या माहौल है भाई? ऐसे तो भाई आज तक हमने नहीं देखा। नहीं नहीं, सुनना भी नहीं है। वही तो कौन करते हैं स्टार्ट। ये क्या सीन है भाई? ये देखो ये तो पहुंच गए हैं। हाँ ओए, क्या बना हुआ है ओए? ये एयरपोर्ट पे देखो, रेड कारपेट बजा। अब भाई जिस देश के साथ मुश्किल टाइम में मोदी जी पहुंचे हैं वो फिर स्वागत है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मिसाइल दो बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी। हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है हूथियों के हवाले से। ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कोई बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, तो बता दें। असल में हमारा मुल्क है, इसको हमने बनाना है, इसको संवारना है, हमें इस पे लोगों को रहने के काबिल बनाना है ताकि लोग बाहर से इस मुल्क में आए और इन्वेस्ट करें। ये बताएं अफगानिस्तान को कितना पैसा गया? चीमा साहब ट्रिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान ने लेवल ही कर दिया मोदी जी ने। आप करजाई की करप्शन देख, जाके जायजे लेंगे डिफरेंट जगहों। अशरफ गनी की करप्शन देख, कैसे मेरी टीम में कैसा काम कर, आप अहमद चलाबी की करप्शन देखें इराक के अंदर। इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोग जब लंदन और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कैसे लोगों को मदऊ कर सकते हैं कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। लेकिन हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क के लिए इमदाद मांगता है या कर्ज मांगता है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आपके इतने पैसे जो बाहर पड़े हैं तो आप हमसे क्या मांगने हैं, ये अपने मुल्क लेके जाएं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? अचीवमेंट क्या है? काला बकरा एक कुड़ी होते इंग्लैंड बैठी जिनको एक्सेप्ट को नहीं करता पे वो आप ये होगा अचीवमेंट बता दे। एक मेगा प्रोग्राम बता दे मुझे कोई भी इनका लौंडा लपाड़ा के खान साहब का प्रोग्राम फलाना चल रहा है, कौम के लिए उन्होंने ये किया। उस्मान बुज़दार की वजह से नोबेल पीस प्राइज मिलेगा इनको। तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। सही है ना कि बहुत आसान साल है। हम दुनिया के इस मसले से जो पाकिस्तान पे बेतहाशा कर्जा हो गया उसमें हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मसला है और 5 मिनट में हल हो जाएगा। कि आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। उधर मोदी जी को देखो, दुनिया को इमदाद दे रहे भाई वो जायजा लेने। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मिसाइल दो बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी। हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है हूथियों के हवाले से। ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। वो कहते ना मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, नोट थोड़े थोड़े सट रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, हल्की टोलियां। लेकिन चीमा साहब असली जो ड्रम बीट हो रहा है वो यूक्रेन और गाजा का है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि उसके बारे में आज हम कहाँ खड़े हैं। चीमा साहब उसके ऊपर अमेरिका ने अपना प्लान चेंज किया है कि हमें अर्थ मिनरल के पैसे सारे के सारे चाहिए, हम शेयर नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके पैसे उधार के हैं, हमने नोटों की बारिशें की। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टैंड है। दूसरा चीमा साहब उसके बारे में जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किए सारे प्लान। उन्होंने कहा है कि जी हम इस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हम नहीं बैठेंगे
यहाँ इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाए, वो इलेक्शन कराए, और जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ डील करेंगे। मतलब इशारा ये, उन्होंने इशारा यही दिया कि असी वी आर ए, उनके ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचे। हाँ यही चीज है ना, और क्या है। गाजा की तरफ से आज बैरूत के ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंक दिए नए। उनका इजराइल का पॉइंट ये था कि उन्हें उनके ऊपर 2 मिसाइल लेबनान से फेंके गए, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने फेंके। तीसरी उसमें बात ये हुई है कि आज नई बात, आज जो टाइम ऑफ इजराइल के अंदर थी कि 100 गाजा के लोगों को इंडोनेशिया भेज दिया गया। और जो नई खबर आई है क्योंकि इसके बारे में गाजा के लोगों को निकालने के लिए ना जॉर्डन इंटरेस्टेड था लेने में, ना इजिप्ट इंटरेस्टेड था। स्टीव विटकॉफ का प्लान ये था कि इनको इंडोनेशिया ले जाया जाए, लेकिन जिसको इंडोनेशिया ने डिनाई किया है, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि मोदी जी पर्सनली थाईलैंड में इस टाइम लैंड कर चुके हैं। वहां पे हर भारतीय का सीना प्राउड से चौड़ा हो गया होगा कि देखो भाई साहब, हमारा देश थाईलैंड में जब आया भूकंप तो पहुंचा, और आज मोदी जी वहां पे मुआयना करने पहुंच चुके हैं। और भी भाई जाहिर बात है मीटिंग साथ करेंगे थाईलैंड के साथ, लेकिन वहां पे अपनी टीम्स की वर्किंग देखने के लिए मोदी जी वहां पे पहुंच चुके हैं। और भाई क्या पता यहां से म्यांमार ना वो पहुंच जाए, पता तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो म्यांमार जाए। पहले तो देख, इंडिया ने अपने वर्कर और खुराक की टीमें और खाने पीने की दुनिया की हर चीज में C-130 के जरिए ढेर लगा दिया थाईलैंड में। C-130 दूर रह गया, अभी तो शिपें भेजी हैं भाई साहब। वहां पे मोदी जी पर्सनल विजिट करने गए हैं कि मैं देखूं कि वहां पे हालात क्या है। भाई यार कैसा देश है यार इंडिया। अब देखो मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को संभाल रहे हैं। आसान काम है, टाइम होता ही नहीं है, लेकिन अपना टाइम निकाल कर थाईलैंड पहुंचे इंसानियत के लिए, इंसानों को देखने के लिए कि भाई मेरे लोग किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज तब भी तो वहां का पीएम भी आया है भाई साहब। हाँ एयरपोर्ट पे, और स्वागत कैसा किया वो, एयरपोर्ट पे लेवल ही कर दिया, जहां से लेकर आखिर तक रेड कारपेट बिछी थी, लोग ही लोग थे। इंडियन फ्लैग पकड़े हुए मोदी जी के सारे नारे लगा रहे थे। अबे भाई क्या बना हुआ होता, लगा रहे थे, उनका छाती चौड़ी हो गई। उन्हें पता है भूकंप के टाइम पर हमारे देश का लीडर भाई साहब इधर थाईलैंड में पहुंचा है। थाईलैंड का लोग रोड पे निकल के मोदी जी का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि भाई साहब जो मोदी जी ने मदद भेजी है म्यांमार और थाईलैंड में, इतना तो अमेरिका ने भी नहीं भेजी यार। थाईलैंड को पता है सबसे पहले पहुंचने वाला इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर भी पीछे पहुंच चुका है। देख लो वो शुक्रिया क्यों ना अदा करे, वो हाथ उठा के मोदी जी को दुआएं दे रहे होंगे कि यार कैसा प्राइम मिनिस्टर है, देखो अपने काम छोड़ के हमारे लिए हमारा हाल पता करने आ गया। हमारा देखो ना, यही तो इज्जत बढ़ती है। आज अमेरिका पे कोई नहीं थूकता, क्यों नहीं थूकता? इस वजह से कि आज इंडिया की सारी जय जयकार करते हैं, अमेरिका पे कोई थूकता नहीं है। थूकता भाई साहब आजकल ये ताकत माकत नहीं होती है, आजकल भाई बंदी होती है, इंसानियत नाम की चीज होती है। पैसा तो भाई साहब कहते हैं ना कि भाई साहब खुसरो के पास भी होता है, लेकिन वही बात है ना, अपनी इज्जत बनाना होता है। और आज मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया कि इस दुनिया में भारत की जितनी इज्जत है उतनी तो अमेरिका की भी यार। इस दुनिया में देखा जाए गरीब देशों के साथ जितना मोदी जी जिधर भी कोई ऐसी चीज आती है खड़ा ऐसा रहता है ना, जैसे शेर हो यार। और यार आपको देखो ना, भारत के पास पैसा भी है। भारत आज तक घमंड में नहीं आया कि मैं एक महाशक्ति बन गया। बिल्कुल भारत आज भी इंसानियत को देखता है। बिल्कुल, पहले इंसानियत देखता है तो पीछे कोई और देखता। तो दुनिया उसकी फैन हो रही है। तभी तो आगे नीचे मोदी जी के कदमों में लोग गिर रहे हैं ना, कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। और सबसे पहले हर चीज इमदाद, पहले जहाज मोदी जी का उतर और भाई अब तो खुद उनका जहाज अपना पर्सनल लैंड हो गया है। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? जो मोदी जी ने ऑफिशियल विजिट मार दिया थाईलैंड में, भाई साहब वहां पे सारी सिचुएशन देखते हैं। इधर वीडियो तुम करते हैं।